नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी तैयारी को, ठीक है, आगे बढ़ा रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी भर्ती निकलने वाली है एसएससी जीडी में, जो इस साल के अंत में निकलेगी दिसंबर में, ठीक है। नोटिफिकेशन तो कई दिन पहले आ गया था एसएससी का। पहले भर्ती ये बाद में आती यानी कि 2023 में, परंतु भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है, ठीक है, एसएससी को। तो ये भर्ती अब दिसंबर में आने वाली है। इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, क्योंकि अभी हमारे इंडिया में, भारत में एकमात्र ये भर्ती ऐसी है, ठीक है, जिसमें कम तैयारी करने के बाद में भी नौकरी मिल जाती है। एकमात्र ऐसी भर्ती ये बची हुई है जिसमें बहुत कम तैयारी करने के बाद में, यानी कि कम पढ़ने के बाद में, कम मेहनत करने के बाद में आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, जो मैंने अनुभव किया है। तो फिर एक इसमें खुशखबरी ये भी है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई इसमें उम्र मांगेंगे वो 1 दिसंबर से, ठीक है, या 1 जुलाई से मांगेंगे, तो एसएससी ने एक नोटिस डाला है अभी 2 से 3 घंटे पहले। हालांकि ये वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई ये जो उम्र ली जाएगी, ठीक है, उम्र ली जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से ही ली जाएगी। तो इससे बहुत से बच्चे थे जो ओवर एज हो गए थे, उनको भी फिर से मौका मिल जाएगा। तो चलो एक बार चर्चा कर लेते हैं प्रॉपर। तो पद की बात आ रही है। पिछली बार जो भर्ती आई थी वो 25,271 के आसपास थी, क्योंकि वो एक छोटी भर्ती थी। उससे पहले भर्ती 70,000 के आसपास ही आई थी, ठीक है। उससे पहले मतलब 50,000 प्लस ही भर्ती थी। तो पिछली साल जो भर्ती कम आई थी, पिछली साल यानी कि जो पिछली वाली भर्ती थी वो कम इसलिए थी क्योंकि वहां सीआरपीएफ के पद नहीं थे। अब की बार सीआरपीएफ के पद जरूर आएंगे, और सबसे ज्यादा पद ही सीआरपीएफ में निकलते हैं। आयु वाली बात मैंने बता दी है आपको। दूसरी बात, ये भर्ती कब निकल रही है? इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 10 दिसंबर 2022 से शुरू होकर, ठीक है, 19 जनवरी 2023 तक भरे जाएंगे। एग्जाम बहुत जल्दी ले रहे हैं। ये एग्जाम आपका मार्च अप्रैल 2023 में है, ठीक है। तो यहां से बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है तैयारी करने का, ठीक है। पेपर आसान होता है, यहाँ पेपर आसान होता है। अब की बार का पेपर देखेंगे तो बहुत आसान पेपर है। मेरिट भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया है, ठीक है, मेरिट भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया है बेटा। हालांकि अभी फाइनल मेरिट लगना है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होने हैं, पर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया है। तो यहां से आप देखेंगे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए और एसएसएफ, ये दोनों तो शाही नौकरियां हैं। यहाँ पद कम होते हैं, इसलिए इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी सी ऊंची जाती है, ठीक है। सीआईएसएफ की भी ऊंची जाती है। सीआरपीएफ के पद अब की बार थे नहीं, अब निकलने वाले हैं। कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम गलत नौकरी में फंस गए। ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ एक गोल्डन चांस और होता है। जब आपकी सर्विस 5 साल की हो जाएगी, ठीक है, वो सभी में होता है, इनमें इधर ये और इधर ये, ठीक है ना। तो यहाँ एक विशेष टेस्ट होता है 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद यहाँ एक विशेष टेस्ट होता है, ठीक है, मिनिस्ट्रल का बोलते हैं जो, ठीक है। तो 5 साल बाद जब आपकी सर्विस सर्विस 5 साल की हो जाएगी तो एक मिनिस्ट्रल का टेस्ट होता है 5 साल बाद। तो आप वहाँ सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं सीधे, ठीक है। बहुत से ऑफलाइन स्टूडेंट बने हैं कि 5 साल बाद आप सीधा सब इंस्पेक्टर, ठीक है, अपॉइंट हो जाओगे उस टेस्ट को पास करने के बाद में। तो फिर ये निश्चित होता है कि अगला प्रमोशन इंस्पेक्टर का, फिर एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट, और बहुत से बच्चे तो डीसी तक भी जाते हैं, एसी डीसी तक भी जाते हैं, ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है बेटा। एसी यानी कि जो यहाँ आईपीएस होता है ना, ठीक है, जो हमारे यहाँ दिल्ली में एसीपी बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं सी, मतलब एएसपी बोलते हैं, तो वहां तक जाता है बेटा वो, उसके बराबर का, उसके समकक्ष पद होता है वो। तो आगे चलते हैं, एज लिमिट की चर्चा कर लेते हैं। एज लिमिट, ये नोटिस आया है, ठीक है, एसएससी की साइट पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ साफ कर दिया है कि भी कोविड-19 की वजह से एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई थी, इसलिए 2022 में सभी भर्तियों में एज के लिए क्रूशियल डेट 1 जनवरी 2022 होगी। और ये फेक नहीं है, ये सही है, ठीक है। एज लिमिट की चर्चा कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए है बेटा 18 से 23, ओबीसी को 3 साल की छूट होती है 18 से 26,
SC/ST 5 साल की छूट 18 से 28 होता है, EWS वही है 18 से 23। एक्समैन यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद में 3 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन। क्वालिफिकेशन 10th है, ठीक है, इससे कम तो अब कुछ होता भी नहीं है, तो 10वीं पास आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत गोल्डन चांस है। सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम होता है 90 मिनट। गणित 25 क्वेश्चन होते हैं, गणित के, रीजनिंग के होते हैं 25 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो 125 हो गए, ये बेटा छूट होती है, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हैं, हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी के कर सकते हैं। हिंदी में ग्रामर बिल्कुल भी होता नहीं है, एक प्रकार से वही होता है, वोकैब टाइप का ही होता है, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, तो हिंदी बड़ा आसान होता है, 25 में से 25 के ही मार देते हैं सभी, ठीक है। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग, यहाँ 0.25 की होती है, ठीक है। जो भर्ती अभी चल रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, उससे पहली वाली में नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सबसे बड़ा योगदान यहाँ होता है एनसीसी के नंबरों का, जो अब की बार से शुरू करें हैं एनसीसी के नंबर, कि जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है, जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3 नंबर मिलते हैं, जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2 नंबर मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब इसने सारा मापदंड चेंज कर दिया है पिछले 1-1.5 साल में। ये दिल्ली पुलिस की भर्ती में भी था, अब की बार एसएससी जीडी में है भी है, और आगे ये बहुत बड़ा योगदान निभाने वाला है, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में तो एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये तो 5 नंबर है, समझ पा रहे हैं आप। आइए उसके बाद में और क्या, हाइट की चर्चा कर लेते हैं। हाइट जो मेल के लिए होती है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के लिए जो हाइट होती है मेरे बच्चों 157 सेंटीमीटर होती है, सेम वही है वो दिल्ली पुलिस वाली। चेस्ट 80 से 85, 80 होनी चाहिए। 5 का फुलाव देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रनिंग पे आते हैं, तो 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर कितने 8.5 मिनट में, समझ पा रहे हैं आप। और वेट भी होता है, वेट भी हाइट के हिसाब से होता है, वेट में हालांकि निकालते हैं नहीं, पर रीमेडिकल वेट में दे देते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो वेट में रीमेडिकल उनको मिलता है, फिर उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई आप इतने दिनों में वेट घटा के आओगे, अगर वेट घटा के पहुंच जाते हैं तो फिर रीमेडिकल में आपको पास कर देते हैं, अन्यथा फेल कर देते हैं। ये तो नौकरी ऐसी है, यहाँ फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ अगर कोई जवान 20-20 30-30 साल भी उसकी नौकरी होगी है ना, तो वहाँ भी तुरंत बुला लिया जाता है, देखते हैं कि भाई वेट बढ़ा हुआ है तो कह देते हैं कि भाई रेड पेन चलाने के लिए तैयार हो जाओ, आपकी जो रिकॉर्ड बुक है उस पर हम रेड पेन चला देंगे, यानी कि सर्विस, कहने का मतलब है कि वही है कि भाई बट्टा लगाएंगे सर्विस पे। तो यहाँ फिटनेस मायने रखती है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि अग्निवीर जो चल रहा है, तो एक प्रकार से आर्मी जैसी ही नौकरी है ये डिफेंस में, तो वो बच्चे इस तरफ आएंगे जो 4 साल की नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं। तो सारी बातों की मैंने चर्चा कर ली है, ठीक है। वैकेंसी की बात मैं फिर से बता देता हूं कि पद बहुत ज़्यादा बढ़ के आएंगे, ठीक है, इतना कन्फर्म है, 70,000 तो कन्फर्म है बच्चों, 70,000 तो कन्फर्म है, हो सकता है इससे फालतू ही हो जाए, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तैयारी अभी से आपको लग जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई तैयारी के लिए जब भर्ती आएंगी उसके बाद में ही हम तैयारी करेंगे, तो वो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फिर तो टेस्ट निकाल ही नहीं पाएंगे, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो पिछली बार के जो पेपर हुए थे 55 से 56 मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा अभी उनको, ठीक है, गणित और रीजनिंग बहुत जल्दी, ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, मैं फ्री तैयारी कराऊंगा एसएससी जीडी के लिए, मैथ और रीजनिंग की बागडोर मेरे हाथों में होगी, ठीक है बच्चों। और ये गारंटी मैं दे सकता हूँ मुझसे पढ़ने के बाद में, ठीक है, मुझसे पढ़ने के बाद में ये जो 50 नंबर है आपके मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, ढंग से पढ़ लिया, या पुरानी जो वीडियो पड़ी हुई है उनको भी आपने ढंग से देख लिया, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चों। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद बच्चों, बाय।